दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं रहस्यवाद किसे कहते हैं और रहस्यवाद की विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही साथ रहस्यवाद के प्रमुख कवि कौन और उनकी रचनाएं क्या हैं। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। आइए शुरुआत करते हैं। रहस्यवाद आत्मा में परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है और विश्वात्मा की प्राप्ति आनंद रस है। हिंदी में यह कोई नई भावना नहीं है। इसका स्वरूप हमें वेदों और उपनिषदों में मिल जाता है। यदि वेदों और उपनिषदों की बात छोड़ भी दी जाए तो केवल हिंदी की बात कर ली जाए तो यह कहना पड़ेगा कि हिंदी के प्रारंभिक साहित्य में अर्थात सिद्ध और नाथ साहित्य से ही हमें रहस्यवादी विचारधारा हिंदी में पाई जाती है। आधुनिक युग में इसका महत्व अधिक बढ़ा है। छायावाद की तरह इसकी भी अनेक परिभाषाएं दी गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म की प्रणयन अनुभूति ही रहस्यवाद है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रहस्यवाद एक काव्य धारा है जिसमें अलौकिक ब्रह्म और लौकिक साधक के प्रेम संबंधों की चर्चा की जाती है और जिसमें विस्मयकारी रूप पर आशय व्यक्त किया जाता है। यह छायावाद से मिलती जुलती काव्य धारा है। छायावाद में प्रकृति से संबंध स्थापित किया जाता है और रहस्यवाद में प्रकृति के माध्यम से कवि परमात्मा से अपना संबंध स्थापित करता है। हिंदी काव्यधारा में छायावाद के साथ साथ ही रहस्यवाद की भी प्रतिष्ठा हुई। जो छायावादी कविता के उन्नायक हुए वे ही रहस्यवाद के भी उन्नायक हुए। रहस्यवाद को कुछ लोग अंग्रेजी के मिस्टिज्म का हिंदी रूपांतरण कहते हैं। असत्य या नहीं कहा जा सकता, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि मिस्टिक साहित्य मिस्टिज्म की भांति रहस्यवाद में भी अस्पष्टता पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं रहस्यवाद की विशेषताओं के बारे में। तो रहस्यवादी काव्यधारा की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। पहला है अलौकिक ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा। रहस्यवाद की सबसे पहली विशेषता यह है कि इस युग के कवियों ने सबसे पहले ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा व्यक्त की है। जैसे, हे अनंत रमणीय कौन हो तुम, या मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। फिर इसके बाद अलौकिक ब्रह्म का अनुभव। जिज्ञासा के बाद रहस्यवादी कवि इस अलौकिक ब्रह्म का अनुभव करने लगते हैं। उन्हें यह ब्रह्म प्रकृति के कण कण में विद्यमान दिखाई पड़ता है। इनकी दृष्टि में जड़ चेतन हर जगह व अलौकिक सत्ता की भव्य छटा दिखाई पड़ती है। कवि अपने और ब्रह्म में अविच्छिन्न संबंध मानने लगते हैं। निराला जी कहते हैं, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामनी कविता। महादेव वर्मा जी लिखती हैं इस बारे में, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, नींद थी मेरी अचल स्पंद कणकण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पच्चन जीवन में, सांप हूं जो बन गया वरदान बंधन में, कुल भी हूं कुलहीन प्रवाहिनी भी हूं। ब्रह्म के जगत को सभी कार्यों में देखना। इस धारा के कवियों ने अलौकिक सत्ता को जगत के सभी कार्यों में देखने का प्रयास किया है। नदी, वन, फूल, पत्ते सभी उसी के संकेतों पर कार्यरत हैं। अनुभव के बाद मिलन की तड़पन। ब्रह्म का अनुभव हो जाने के बाद रहस्यवादी कवि उस ब्रह्म से मिलने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। वे दुख के आंसू रोने लगते हैं। जैसे, वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। अब आता है संगीत में काव्य की तरफ। तो रहस्यवाद और छायावाद के कवियों का काव्य संगीतमय है। प्रत्येक कवि की कविता गेय है। संगीत के कारण यह काव्य भी प्रभावक बन गया है। रहस्यवाद में प्रत्येक कवि की कविता गेय है। संगीत के कारण यह काव्य भी प्रभावक बन गया है। महादेव वर्मा जी के गीत यह सिद्ध करते हैं कि रहस्यवादी कविता संगीत तत्व युक्त है। जैसे, प्रिय चिरंतन सजनी क्षण क्षण नवीन सुहासिनी मैं, श्वास में मुझको छिपाकर ये वह असीम विशाल चिरघन, शून्य में जब छा गया उसकी सजीली साध सा बन, छिप कहाँ उसमें सकी बुझ बुझ जली चल दामनी मैं। सांकेतिकता। रहस्यवादी काव्य सांकेतिक है। इस धारक के कवियों ने लौकिक रूप में जो बातें कही हैं उसका अर्थ अलौकिक रूप में लगाया जाता है। इसके बाद आता है आत्मा परमात्मा में एकता। इस धारा के कवियों ने प्रत्येक साधक अपने और ब्रह्म में एकता स्थापित की है। जैसे हिमालय और उसमें निकलने वाली सरिता में
एकता की स्थिति होती है, उस प्रकार कवि और परमात्मा में अविच्छिन्न संबंध है। निराला जी इसे इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामनी कविता, तुम प्रेम और मैं शांति, तुम सुरापान घन अंधकार, मैं हूं मतवाली भ्रांति। सुख और दुख दोनों के व्यक्ति रहस्यवादी कवियों ने ब्रह्म की मिलन अनुभूति में सुख का अनुभव किया है तो उससे दूर रहने में विरह का। महादेव वर्मा जी ने विरह की स्थिति को ही श्रेष्ठ माना है, क्योंकि इस स्थिति में साधना की तीव्रता बनी रहती है। पंथ रहने दो अपरिचित या पंथ रहने दो अकेला कह के उन्होंने ऐसा ही भाव व्यक्त किया है। प्रेम की अजस्त्र धारा रहस्यवादी कवियों का पथ प्रेम पथ है। उन्होंने प्रेम के आधार पर ही आत्मा और परमात्मा के मिलन एवं विरह की स्थितियों का वर्णन किया है। उन्होंने परमात्मा को प्रिय शब्द से संबोधित भी किया है। प्रकृति में अलौकिकता के दर्शन, इस धारा के कवियों ने प्रकृति के माध्यम से अलौकिक ब्रह्म का चित्रण किया है। उन्होंने प्रकृति के कण कण में उस अलौकिक सत्ता के दर्शन किए हैं, जैसे शशि के दर्पण में देख सुलझाए मैंने तिमिर केश, गूथे चुन तारक परिजात और कुंठन कर किणे असीस, क्यों आज रिझा पाया उसको मेरा अभिनव श्रृंगार नहीं। तो इस प्रकार हम जान पाए कि रहस्यवादी कविता की कौन कौन विशेषताएं हैं, जिनमें अलौकिक ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा, अलौकिक ब्रह्म का अनुभव, ब्रह्म को जगत के सभी कार्यों में देखना, अनुभव के बाद मिलन की तड़पन, संगीत में काव्य सांकेतिकता, आत्मा परमात्मा में एकता, दुख और सुख दोनों की अभिव्यक्ति, प्रेम की अजस्त्र धारा, प्रकृति में अलौकिकता के दर्शन आदि उसके प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं रहस्यवाद के प्रमुख कवि कौन कौन हैं। तो रहस्यवादी कविता के प्रमुख कवि प्रसाद, महादेवी, पंत, निराला और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। निराला के रहस्यवाद में तत्व ज्ञान अधिक है तो पंत के रहस्यवाद में प्राकृतिक सौंदर्य की अधिकता, प्रेम और वेदना ने महादेव वर्मा को रहस्योन्मुख किया है, तो प्रसाद जी ने उस परम सत्ता को अपने बाहर खोजा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाए कि रहस्यवाद के प्रमुख कवि कौन। आप ये जान पाए होंगे कि रहस्यवादी कवि कौन कौन है और रहस्यवाद की विशेषता क्या है और रहस्यवाद क्या है और उसकी परिभाषा क्या है और यह किस प्रकार हिंदी साहित्य में इसकी इतिहास क्या रहा और इसकी परंपरा क्या रही है। ऐसा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और साथ साथ यदि आपको यह लेख लिखित रूप में चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, जहां पर आप जाकर वह लिंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको अपने विषय अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, जहां पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। धन्यवाद।